बोले मन में अहंकार के सोले, पूछो बा हमारी कहाँ लगे मुस्काए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वापस लौट के कहे सीते ए सीते, वाह सीते माते टोड़ी कपूरवा से आप ब्रजेश यादव भैया जी रेलवे वाले 100 रुपए का महान आशीर्वाद। रेलगाड़िया चलावे ला बलमुआ आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। माई सीता से कहीं सीते कहीं कि मुझे लगता है कि संसार में मुझसे ज्यादा बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। कहीं कैसे और क्या बताओ तो सुन ले जा भैया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे माई सीता जी से, सीता जी कहीं वो कैसे कहें बताइए, मैंने रावण जैसे महाबली योद्धा वीर को मारा है। कहीं और कहे नौकर इतना लंबा परिवार खत्म कर दिया ये बानर के सेना से। अच्छा एक बात बा बढ़िया भा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने साथे भालू बंदर लिया के रहे, नहीं तो मन इतना स्वार्थी होते यहाँ सोने के वस्तु देख ले तो पगलाई जाते, कत सोने के लंका देख लेते। रावण जी से कहा महाराज का तू परेशान होगा, ये लंका नगरी में कतो न कतो हम तनिक स्थान दे दे, राम जी का तो घटाइए हम ही दवाई दे, तो काहे परेशान होगा। बारे मानो अब यार राम जी के जब इतनी बात माई सीता जी समझ गई कहीं बस अब घमंड हो ही गया इनको कहीं। अच्छा कहीं पूजब तब स्वामी, लेकिन हमारे एक शर्त बा। कौन शर्त बा? गजल के भाव में कवि जी संकेत करते अरे जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, अहे सास मर जाने के बाद, सास मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद, होश में आता है मानो, होश में आता है मानो, ठोकरे खाने के बाद, होश में होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। अब बाहर से सुन रहे ना कि लड़के होश में आते हैं ब्रेकअप के बाद, सब कहा बात है, कितना जने कहूँ बात चैन नहीं मिला था, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी भैया। लेकिन सत्यता है अगर जीवन में कुछ बनना है किसी के ऊपर अटूट विश्वास करके देख लीजिए, जैसे वो टूटी नहीं अपने आप कोई संभले, कोई संभल जावे, जाए तो चले जावे, पहले करके तो देखो। भाव में कवि जी दर्शावत है का अरे आदमी को आदमी से, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, वक्त पर जो काम आए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो याद रखना
चाहिए, वक्त पर जो काम में आए याद रखना चाहिए। अगर इंसान होकर इंसान से प्रेम नहीं करेंगे। अच्छा लोग आज के समय में शौक से कुकुर बिलार पाल लेते हैं। वाह कुकुर। हाँ वो वाह। शुद्ध में नहीं समझिए दियो जी ये तो लोग ना करा करे। यादव फेमस छोला भटूरा, पता परमानंद स्कूल के सामने कौड़िहार प्रयागराज, प्रोपराइटर आप राकेश यादव। 101 रुपए का महान आशीर्वाद हमारे खातिर लो। कहे आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, इंसान होकर इंसान से प्यार नहीं करेगा इंसान, कुकुर बिलारे से करे। लेकिन सच्चाई है आज के समय में इटाओं में जो कान भवा, अगर समय रहता आँख न खुलने तो न जाने ऐसे न घटना न जाने कितना जाने के साथ हो जाए। कितनी परितानी से शुद्ध कह दी पवित्र। वाल्मीकि जी द्वारा भागवत लिखना यह सभी को मंजूर है, लेकिन कोई यादव समाज के व्यक्ति जाकर वो कथा कहे ये नहीं मंजूर है। बार जाहिलो वाह, ये लोग पढ़ा लिखा गंवा रहे हैं। धर्म के ठेकेदार है। अरे वाह, अच्छा बतिया बोल लेता तुम कतर कतर। समय रहते आँख खोल लीजिए, नहीं तो फिर से वो है हे रही रही यार तो का कह रहे घरे दूध पहुंचाई रही करे तोर माई घाट छोले नहीं। समय रहते अगर जागरूकता नहीं आई तो जा भैया हरे विकलांग लड़कियां पैदा हुई, पहले गंगा जल पवित्र नहान ओकर बाद गौमूत्र बा अब तो परिधान मूत्र हो गया बा। काहे बोला था सब जाना। बिरहा के कहानी के शुरुआत ये बा कहे कि बने पे तो ढेर जने पूछत है चल भैया बढ़िया है ना कुशल मंगल है, लेकिन जौने दिन बिगड़ जाए जौने दिन इंसान आपके साथ रहे वही सच्चा साथी है आपका, चाहे वह घर परिवार हो चाहे दोस्त हो या चाहे पत्नी हो। बने पे दुनिया पूछत है। बिरहा के कहानी की शुरुआत इस बार रावण का वध करके श्री राम घर को आए थे, घर घर में खुशी और दीप को जलाए थे। सिया से बोले से बोले प्रभु वचन को सुनाए, पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। थोड़ा घमंड प्रभु मन में या बिचारा है, थोड़ा घमंड प्रभु मन में या बिचारा है, थोड़ा घमंड प्रभु मन में या बिचारा है। माई सीता जी जब इतनी बात सुने कहीं बस स्वामी समझ गए तोरे अंदर का चलत बा। अच्छा मन ही की आदत होते तनिष के आगे निकल जाए बस देखा तुरंत घमंड ये अहंकार तलाई जात सबका। क्यों समझे न समझे आप समझाता है ना, समझाता है तब ठीक है। अब यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इतनी बात कहे माई सीता जी कहीं पूछब, लेकिन हमारे एक शर्त बा। कहे कैसे शर्त बा? कहे सब वीर मारा एक वीर मार दो बस। अब ले प्रभु श्री रामचंद्र एकदम पागल कहे कौन वीर बा जे करे चक्कर में सिया हमका बताओ तो का बतावे। एक लाइन गीत लगा अरे झोलनी पे उड़नी अरे झोलनी पे उड़नी अब जहाजिया उड़ा दा
जला दो। हमार भाई देवराजा हीरा जला दो। और आप मुलायम भैया के पूजनीय मामा जी लल्लन यादव जी पतरहिया से 101 रुपए का महान आशीर्वाद, इस भाव को समझते हुए। लेकिन माई सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा नहीं कहा, अरे बतिया के माना, अरे बतिया के माना हमारे स्वामी, तने बतिया के माना हमारे स्वामी। कहे रहे लकोटाक्ष वन में अब एक थी ललनवा, पहले हरावा जाके ओके सजनवा। अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तुमाना है स्वामी, हमारे स्वामी तनी बतिया जियो। कहे रहे लकोटाक्ष वन में एक थी ललनवा, जाके हरावा पहले ओके सजनवा। राम जी कहन ऐसन कौन वीर बा जे अबे हमसे बचावा। कौन वीर है? बताओ। अरे वाह, कहा गया है वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से वार करते हैं। पाछे से ते गड़ुआ करते हैं। क्या गड़ुआ रणुआ सुधर जाए, कम से कम हिया सुधर जाए। कहे वीर हमेशा सामने से वार करते हैं। अमाई सीता जी बताओ तो कोटाक्ष वन में एक वीर ऐसा है जो अभी आपने उसे कभी सामना ही नहीं किया है। कहे नाम रक्तासुर। कहे अच्छा सीता हराई तो देव कहा, उसमें कोई शंका नहीं है। यही है घमंड, यही है अहंकार। अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार आए तो काका जाना था, जितना जल्दी ऊंचाई के सीढ़ी पे पहुंचा था ना वो तुरंत गिर जाते, चाहे जिस लाइन में हो। जाना कि वाह, हाँ तो घमंडे से राम बचाओ नहीं, हमारे न वही स्वामी। अबे हम कुछ जानवे ही नहीं करी तो घमंड का करब। ए भैया, माई सीता से राम जी कहना, अच्छा सीता एक बात बतावा, वीर को मैं हरा तो दूंगा। मैंने जब रावण जैसे योद्धा को, कुंभकर्ण जैसे योद्धा को, मकरंद जैसे वीर को हरा दिया, तैन कर काय औकात है। बस हमका ही बतावा, तू अब वीर के बारे में इतना बढ़िया से काहे जानत हो? कैसे जानत? कहीं स्वामी बताए थे, कहीं बतावा। कहीं या कहानी बचपन की है, मैं जब छोटी थी खेलते मैं वन में गई और वहीं वन में खेल खिलौने में मैंने एक मिट्टी का पुतला तैयार किया। हमारे हाथे में की भैंस गड़ी रही। भैंस नहीं महाराज, गाय भैंस। अच्छा मतलब वो बतावा था तो तनिक और जोड़ देते हैं। कहीं के हमारे हाथों में भैंस गड़ गई तब कहीं हुए, जब भैंसियां निकाले तो हमारे हथवा से रक्त बहे लगा, खून बहे लगा कनिष्ठी अंगुली से। और जब वह बूंद के रक्त पुतला पे गिरा तो उसमें जान आ गई। कहीं तब कहीं नाम का नाम रक्तासुर रख दिया तब वो वीर अबे होई कैसे? कहीं वो बचपन के बात रही, तब के बाद अब तो देखा था स्वामी हम अपने घरे तो न जाने कितना बड़ा हुई। कहीं अच्छा सीता तू बैठा तैयारी कर, हमारे वहां के पूजा करे हम जाते हैं। पलटन तैयार करें हनुमान जी का लिए।
सके अपन बानरी सेना फिर सजाए। वाह पहुंचत है कहाँ कोटाक्ष वन में, आवाज दे रहे हैं, ए रक्तासुर, ए रक्तासुर, बाहर निकल, आओ ए तू लोग कहीं आपस में बहस कर। अब यार बुलावत है तब ले कहे साला ये जकरे चक्कर में हमारे सीते हमारे बतावा पूजा नहीं करती, मुझको वीर नहीं स्वीकार कर रही हैं। अब भाई रक्तासुर के तो प्रसन्नता बा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमरे दरवाजे स्वागत सम्मान करत बा। कैसे एक लाइन गीत लगत बा, बड़ा बढ़िया बढ़िया वो कहते से गीत सुने, झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए, तमाम तमाम गीत वाह। लेकिन भाव में कवि जी दर्शावत है, ओए आए हाय, अरे चले श्री राम अपन, अरे चले श्री राम अपन सेनावा सजाई, चले श्री राम सेनावा सजाई, चले श्री राम अपन। अब जब बार बार रक्तासुर को चुनौती दे रहे हैं, अब भाई रक्तासुर वीर है ऐसे तो सुने ना। अच्छा पहले के पुरानिया बात कहते हैं आकाश गुरु जी, पहले के पुरानिया एक बात कहा काका दादा अरे लोग की जकरे जवानी आवत है बात चोकरत की आवत रही कहा यार है। अरे वाह देखा बात का नथन ले जा। पहले के पुरानिया कहा जब जवानी आवत है तो जनवाई देते, अंतर बस तनिके बयान। पहले वाले जवानी कहाँ जनवावत रहे, पहलवानी में कुश्ती लड़त रहे अखाड़े पर। और ये आज के जवान खटिए पे बिताई दिए थे 8 बजे दिन निकला था सोई के उठा ढेर जानकार है। अब यार रक्तासुर भी बाहर निकला युद्ध के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी पलटन सहित रक्तासुर अकेला है। अब दोनों वीर में युद्ध छिड़क बा कैसे, दोनों वीर वन में तब होला लड़ाई, होला सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई, सेनवा के मार अरे घर पहुंचाई हो घर पहुंचाई। अरे सुन के खबर चली, अरे सुन के खबर मत चली खिसियाई, चले श्री राम अपन सेनवा सजाई। श्री राम दोनों वीर में युद्ध छिड़क बा, रा से रक्तासुर रा से राम। सही है ना। अब यार राम जी और रक्तासुर में युद्ध छिड़ रहा है, छिड़ गया है। राम जी जब बाण चलावे तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए, और जब रक्तासुर बाण चलावे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। अरे वाह युद्ध छिड़ावा। अब यार युद्ध होते 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 जब एक बाण रक्तासुर चलाएगा, हनुमान जी सहित कुछ सेना लंका अयोध्या नगरी में प्रवेश करे, माई सीता जी लगेगी रे ओ नहीं हनुमान जेकर पूछिए कुल काम करत है। वाह वाह महाराज। अब यार
जब हनुमान जी का माई सीता जी देखी कहीं का बेटवा है, बेटा हनुमान, बच्चा हनुमान, बच्चा यहाँ कैसे? आप तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध लड़ने गए थे, क्या हुआ? कह रे माई कौने वीर लगे भेजे यहाँ, कहीं का बात बा, कहीं कि हम लोग बाढ़ चलावत है तो रक्त सुरदुई कदम पीछे जात बा, अब वो बाढ़ चलाए प्रमाण का बा, निष्कर्ष का भाई आप देखत गया तोरे चरणन में हम लोग आई के गिरा है। अब माई सीता जी जब ये बात सुने कहीं कहा रहे राम जी का कि अहंकार नहीं ठीक तब ले हनुमान जी कहन अच्छा माई का चाहती है, कहीं मतलब जौन बनी बनाई इज्जत बस माटी में मिल जाएगा, पूरी बेइज्जती खराब करत है। लंका नगरी रावण को हराकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में वापस आए, चारों तरफ बोलबाला है, घर घर खुशी के दीप जलाए गए। अब तू का चाहतिया कि रक्तासुर से रण हार के आ जाए, सारी इज्जत ऐसी तैसी हो जाए, पूरी बेइज्जती खराब हो जाए, का हो जाए? बेइज्जती खराब हो जाए, बेइज्जती खराब हो जाए। अच्छा बेइज्जती खराब होते, अच्छा नाम के अब यार माई सीता जी जब इतनी बात सुनी, आखिर एक पत्नी है और पत्नी का कर्तव्य यही होता है, फर्ज यही होता है कि जहाँ पति का मान सम्मान न हो पत्नी को वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। यार माई सीता जी जब इतनी बात सुनी क्रोध में अपने बेटे, आखिर सुनिए आखिर बेटा तो उनका था ही धर्म का, और धर्म से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। और जब मिट्टी का पुतला उनके रक्त गिरने से उसमें जान आई तो उन्हीं का पुत्र कहलाएगा। अब बेटे का मोह माया छोड़ करके माता अपने पति के सम्मान के लिए उस रण में पहुंचते हैं। तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, अरे माता की ममता ज्वाला, माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला, अरे हो वाला, अरे हो वाला। क्या बात है? माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करन अब कोई न रोकने वाला। माँ सीता जी उस युद्ध में चल रही अपने पति के सम्मान और मान को बचाने के लिए, और जब माँ सीता पहुंचती हैं तब उस रण का उस क्षेत्र का माहौल क्या है पापड़ के भाव में कवि जी दर्शावत है। अरे देख सिया के मचल तूफानवा बीच रनवा में, अरे देख सिया के मचल तूफानवा बीच वनवा में, क्रोध से कांपे धरतियों का गनवा बीच वनवा में। क्या मचाए हाहाकार देवी जब चंडी रूप बनाई हो, सारे देवता सोचे लागे इनका के समझाई हो, अरे तो सोच सोच के रन में करे गुननवा बीच वनवा में, त क्रोध से कांपे धरती योगा गनवा बीच वनवा में। रण में युद्ध चल रहा है और रक्तासुर को एक आशीर्वाद था कि रक्तासुर की जितनी बूंदे रक्त जमीन पर गिरेंगी उतने ही नए रक्तासुर जन्म लेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय आया, माई एक हाथे में खप्पर एक हाथे में भुजाली लई के रक्तासुर का गला शरीर से अलग करके उस रक्त को पी लेती हैं।
आ जब रक्त के प्यास नहीं बुझत बा, पिपासा बढ़ ही रही है, माँ सीता अब सृष्टि का विनाश करने के लिए उतारू हो गई। सभी देवी देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि माँ सीता को रोकेगा कौन, मनाएगा कौन, उनका क्रोध शांत कौन करेगा। सभी देवी देवता विचार करके पहुंचे कहाँ, आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तब देवी देवता मिल के बोले सोना तब भोले दानी, देवी देवता मिल के बोले सोना तब भोले दानी, देवी देवता मिल के बोले सोना तब भोले दानी। दुनिया के बाटे केवल आप ही आधार, सुन के भोल गाने तब चली भइले रनवा में पंचो। सुन के भोल गाने जहाँ देवी सीता, जहाँ देवी सीता रण में मचाए हाहाकार, जहाँ देवी सीता रहिया में लेटी गईले मारी के यसनवा पंचो। जवने रहिया में देवी करे हो संघार, देवी और देवता विचार करके पहुंचे कहा भगवान भोलेनाथ के पास, विनती बता रहे हैं कि स्वामी बस आपका ही सहारा है, आप ही आधार हैं, इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं। सारी घटना जब बताए भगवान भोलेनाथ उस रण में आए, माई सीता जी के विकराल रूप देख के सृष्टि में हाहाकार मचबा, तब ले माई सीता के रास्ता में भगवान भोलेनाथ आसन मार के लेट गए। जब लेटन माई सीता जी आगे बढ़े चली, जैसे कदम उठाई के रखे चली, तब ले नीचे से साफ फुफकारत बा। काला ना। माई सीता जी जब झुक करके नीचे देखती हैं भगवान भोलेनाथ को, नीचे अपने पैर के नीचे पाते हैं, तब शर्म से उनकी जीभ निकल गई, पूरी शरीर शर्म से काली पड़ गई। अब वहीं से देवी के एक नया रूप मिला। का खड़ी के भाव में कवि जी अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। सीता देखे लेटे सिवदानी हो, देख प्रभु के सीता देवी हुई शर्म से पार, तो शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई, शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। भगवान भोलेनाथ आकर के माँ सीता का क्रोध शांत कराते हैं। हमारी सीता के क्रोध शांत भा, अवारे से काली जी की उत्पत्ति भा। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, चाहिए जो उन्हें चीज के हो। आखिरी में खानदान के परिचय
गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे कथन करे आकाश कुमार, प्रयागराज की तैयारी। अरे माता की ममता ज्वाला बन गई। एक लाइन बड़ा बढ़िया लिखे है, कौन जानता है? अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, गाँव में रुचि यादव अब जतिया